Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our chapter 5th of class 5th, which is about our house. Okay, so students, as we all know that we all need a house. Even the animals need a house. They need a shelter to live in. Because a house protects us from the heat, cold, rain, animals, insect bites, and from many other conditions. So that means what? That we as a living being need a house. Now there are different types of houses which we are going to detail, which we are going to study in this chapter in a detailed manner. Okay, let's start the chapter. So house is one of the basic necessities of all the human being. It is the only place where one feel pleasure and peaceful family environment. So स्टूडेंट हाउस क्या है? हाउस एक बेसिक नेसेसिटी है हर एक ह्यूमन बीइंग की. हाउस ही एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे एक पर्सन जो है प्लेजर एंड पीसफुल फैमिली एनवायरनमेंट को एक्सपीरियंस करता है. A house protect us. एक हाउस हमें बैड वेदर एंड एनिमी से प्रोटेक्ट करता है. It provides us comfort and safety. Nowadays people build several types of huge, durable and beautiful houses. आज के टाइम पे सभी लोग काफी बड़े, ड्यूरेबल यानी कि काफी लॉन्ग लास्टिंग एंड ब्यूटीफुल हाउसेस बनाते हैं. The kinds of houses depend upon geographical condition. अब किस तरीके का घर बनाया जाएगा वो डिपेंड करता है उस प्लेस की geographical conditions पर, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल कि वहाँ पे कैसे रॉ मटेरियल अवेलेबल हैं, नीड फॉर डिफेंस अगेंस्ट अटैक एंड इकोनॉमिक condition. So now types of houses. So now we are going to discuss about the different types of houses. Majorly we have two types of houses. Number one, pakka house and the other is kacha house. First of all, we are going to discuss about pakka house. Pakka houses are constructed by heavy building material. पक्का हाउसेस जो हैं हेवी बिल्डिंग मटेरियल्स का यूज करके बनाए जाते हैं जैसे कि सीमेंट, ब्रिक, आयरन बार एक्सेट्रा. पक्का हाउसेस जो हैं काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड ये सभी तरीके के क्लाइमेटिक कंडीशंस में विथस्टैंड कर सकते हैं. इन बिग सिटीज, बड़ी बड़ी सिटीज में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है टू लिव इन. ओके, एंड इन्हें कहा जाता है हाई राइज बिल्डिंग. देन वी हैव कच्चा हाउस. सो इन विलेजेस, गाँव में जो लोग होते हैं, द पीपल लिव इन कच्चा हाउसेस. Okay, generally grass, palm leaf, mud, wood piles, bamboos, etc. इन सभी रॉ मटेरियल का यूज किया जाता है टू बिल्ड द कच्चा हाउस. सच हाउसेज आर नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ. कच्चा हाउसेज ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं और इसीलिए इन्हें वेदर में चेंज होने के साथ साथ रिपेयरिंग की जरूरत होती है. यू कैन सी दिस इज द टाइप ऑफ कच्चा हाउस विच आर देयर इन मोस्ट ऑफ विलेजेस. सोल्जर्स एंड माउंटेनियर्स. सोल्जर्स एंड माउंटेनियर्स जो हैं वो इन जनरल टेंट बनाकर रहते हैं बिकॉज इट इज ईजी टू शिफ्ट अ टेंट. क्योंकि एक टेंट को शिफ्ट करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर काफी इजी होता है. एंड टेंट जो होते हैं वो टेम्पररी हाउसेज होते हैं जो कि किसके बने होते हैं? कैनवास के बने होते हैं. यू कैन सी दिस इज अ टाइप ऑफ टेंट विच आर जनरली यूज्ड बाय द सोल्जर्स और द माउंटेनियर्स. नेक्स्ट इज एन आइडल हाउस. एक अच्छा घर जो होगा, आइडल हाउस जो होता है वो कैसा होता है? सो एन आइडल हाउस प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी अगेंस्ट रफ वेदर. एक आइडल हाउस जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है किसी भी रफ वेदर कंडीशन से, birds, robbers, antisocial elements, dangerous beasts and burglars. The house should be surrounded by a strong wall. Okay, idle house के चारों तरफ एक strong wall होनी चाहिए, एक गेट होना चाहिए so that जो animals and जो thieves है वो अंदर ना आ सके. Windows and doors should have good bolt to lock them. Windows and doors में अच्छे bolt होने चाहिए उन्हें lock करने के लिए. And windows and ventilators should be made secured by iron bar and grilling. एंड घर में जितने भी विंडोज हैं एंड वेंटिलेटर्स हैं उन्हें हमें सिक्योर बनाना चाहिए कुछ आयरन बार्स या ग्रिल्स लगा के. देन द वॉल्स ऑफ द हाउस शुड बी थिक एंड रूफ शुड बी हाई टू कीप इट कूल इन समर. घर की एक आइडल हाउस की जो वॉल्स है वो काफी थिक होनी चाहिए एंड रूफ जो है, छत जो है काफी ऊंची होनी चाहिए सो दैट समर सीजन में वो घर जो है अंदर से ठंडा रहे. इट शुड लेट इन एन एम्पल ऑफ सनलाइट एंड शुड बी वेल वेंटिलेटेड. एक आइडल हाउस में काफी अच्छा वेल वेंटिलेशन होना चाहिए, एक एनफ अमाउंट ऑफ सनलाइट जो है घर के अंदर एंटर कर सके. सनलाइट क्या करती है स्टूडेंट? सनलाइट किल्स द जर्म्स. सनलाइट जर्म्स को किल करती है. ग्रीन प्लांट्स को हमें ग्रो करना चाहिए अराउंड द हाउस टू कीप द एयर क्लीन एंड कूल. अ हाउस शुड प्रोवाइड एनफ स्पेस. एक आइडल हाउस के अंदर एनफ स्पेस होना चाहिए. इट शुड हैव किचन फॉर कुकिंग फूड. उसके अंदर एक किचन होनी चाहिए फूड को करने के लिए. डाइनिंग रूम होना चाहिए फॉर टेकिंग मील. प्रॉपर रूम होना चाहिए फॉर एवरी नीड. द वॉश बेसिन, टॉयलेट, बेडरूम, दे शुड हैव अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम. इन सभी में एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए. ड्रेन पाइप्स को हमें प्रॉपरली कवर करना चाहिए सो दैट जो इंसेक्ट्स हैं वो ड्रेनेज से बाहर ना आए और ना ही हमारे हाउस को स्पॉइल करे. डू नॉट अलाउ द वाटर टू कलेक्ट इन पिट्स. ओके,
पिट्स यानी कि जो गड्ढे होते हैं उसमें पानी कलेक्ट होना अलाउ नहीं करना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे जर्म स्प्रेड कर सकते हैं। मॉस्किटोज एंड फ्लाइज वहाँ पे बहुत ईजिली मल्टीप्लाई करती है। देयर शुड बी अ चिमनी इन द हाउस टू लेट द स्मोक आउट, एंड उसके अलावा एक आइडियल हाउस के अंदर चिमनी भी होनी चाहिए सो दैट जो स्मोक है वो सारा बाहर की तरफ रिलीज कर दिया जाए। नाउ मेंटेनेंस ऑफ अ हाउस, अब एक घर की मेंटेनेंस करना भी जरूरी है। क्लीनलीनेस ऑफ द हाउस इज अ मस्ट, सबसे पहले घर में साफ सफाई होना जरूरी है। हाउस शुड बी क्लीन एंड वाइप ट्वाइस अ डे, इसीलिए एक हाउस को हमें क्लीन करना चाहिए, वाइप करना चाहिए ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 बार। द हाउस शुड बी वाइट वॉश्ड एट लीस्ट वंस द ईयर। ओके, 8 ईयर में एटलीस्ट वंस यानी कि एक बार, साल में एक बार आपको अपने घर का वाइट वॉश जरूर करवाना चाहिए। फर्नीचर ऑल्सो शुड बी गेट पॉलिश टाइम टू टाइम, घर में जो फर्नीचर है उसको भी हमें टाइम टू टाइम पॉलिश करवाते रहना चाहिए। वी शुड कीप अवर हाउस क्लीन, हमें अपना घर क्लीन रखना चाहिए। अ क्लीन हाउस लुक्स ब्यूटीफुल एंड इज लाइफ इज इंक्रीज, बिकॉज एक जो साफ सुथरा घर होता है वो सुंदर दिखता है, ब्यूटीफुल दिखता है, एंड उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड ओवर हियर। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. Okay, how should we keep our house clean and what are the qualities of an ideal house? That's all for today. Let's meet in the next class and then take care and thanks to everyone.